स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में जिसमें कि हम लोग जन्मदिन संस्कार कैसे मनाया जाए उसके प्रशिक्षण के पार्ट 2 कहना चाहिए इसमें जुड़े हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत है दीदी इस द्वितीय सत्र में। आइए उन बातों की ओर हम ध्यान दें। जब जन्मदिन संस्कार मनाया जाता है तो कितने पार्ट में उनकी बातों को हम बांट सकते हैं कहीं पर जाते हैं तो सबसे पहला भाग है प्रेरणा। जो कल आपको बताया था प्रथम भाग में वो प्रेरणा थी। और प्रेरणा किनके बीच में हम जन्मदिन संस्कार मना रहे हैं, हमारे सामने कौन ऑडियंस बैठा हुआ है, किसका जन्मदिन मनाया जा रहा है, उनको ध्यान में रख करके प्रेरणा के जो विषय होते हैं, प्रेरणा के भीतर जो जो मैटर होता है, बातें होती हैं, उनका चयन किया जाता है। और ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से हृदयंगम भी किया। आप में से बहुत सारी बहनों ने अपनी प्रस्तुतियां दी और प्रस्तुतियों में आपका जो अपना अनुभव था या आपने जो कुछ भी समझा अध्ययन किया उसके अनुसार बहुत सुंदर सुंदर आप लोगों ने प्रस्तुतियां दी। इसके लिए आप सबको बहुत बधाई। तो एक तो हो गई प्रेरणा कि आप बच्चों के बीच में मना रही हैं, कि महिला मंडल की बहनों के बीच में मना रही हैं, किसी परिपक्व बहन का मना रही हैं, कि युवा का मना रही है, युवतियां का मना रही हैं, या स्कूल में जा करके सामूहिक रूप से जहाँ पर 20-30 बच्चे 10-15 बच्चे बैठे हैं आप उनका जन्मदिन मना रही हैं, कि अपने मोहल्ले में किसी के घर में गए हैं हम परिवार में और परिवार के सदस्यों के बीच में जहाँ सभी आयु वर्ग के लोग बैठे हैं तो वहां मना रही हैं। इन सारी बातों का ध्यान में रख करके प्रेरणा के जो की सामग्री है उसको तैयार किया जाता है जिसको आपने देखा। प्रेरणा के पश्चात अब दूसरा जो खंड होता है वो है कर्मकांड खंड। कर्मकांड खंड में पूजा की थाली आपकी लगी रहती है, दीपक सजा रहता है देव मंच में, जो कुछ भी आप देखते हैं। और उसके पश्चात फिर आप देखते हैं कि जो बहन हमारी या जो घर परिवार में जो तैयारी हुई है उस तैयारी में क्या क्या है पहले से आप उनको हिदायत दे देते हैं। आप देख रहे हैं कि पूजा का कमरा है, वहां पर जिनका जन्मदिन मनाया जाना है उनको बिठाते हैं, इस प्रकार से दीपक रखते हैं थाल में सजा करके। अब यहाँ पर जब कर्मकांड की बात आती है तो ये महत्वपूर्ण बात है कि कर्मकांड को कितने मिनट में पूरा करना है, क्योंकि अगर इसके बारे में पहले से आपने कोई योजना नहीं बनाई है तो यदि आप 2 घंटे तक कर्मकांड करते हैं तो 2 घंटे के पहले तो आप रुकेंगे ही नहीं और सामने वाले के दिमाग में रहेगा कि ये पंडित जी हमारी पंडिताइन बहन जी आई हैं वो कब बंद करें अपना, उनके दिमाग में कुछ दूसरा चलेगा। तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमें अपने कर्मकांड को कितना संक्षिप्त करना है, कितना विस्तार देना है, हमारे पास समय कितना है और हमारे यजमान के पास समय कितना है, उसको देखना होगा। हम लोग बाल संस्कार शाला के अंतर्गत भी जन्मदिन मनाते हैं। आप जानते हैं मात्र 10 से 15 मिनट, 10 मिनट 12 मिनट में जन्मदिन संस्कार संपन्न हो जाता है। उसी प्रकार से जब विद्यालय में आप जाएंगे तो विद्यालय में भी आपके पास में समय कम ही रहेगा। आधे घंटे का समय यदि आपको अनुमति मिली है वहां से तो 15 मिनट में केवल आप प्रेरणा देंगे और 15 मिनट में आप अपना कर्मकांड को संपन्न करेंगे। अब कर्मकांड जब करते हैं तो कर्मकांड के कितने पक्ष होते हैं जन्मदिन संस्कार में जो कर्मकांड होता है, तो भाई एक होता है सबसे पहले तो कुछ एक आध संगीत करेंगे आप, संगीत के पश्चात फिर प्रेरणा देंगे, प्रेरणा के पश्चात में आपका जब कर्मकांड आरंभ होगा तो पंचतत्व पूजन पहले करते हैं। एक पंचतत्व पूजन हुआ, दूसरा आपका दीपदान हुआ और दीपदान के पश्चात जिनका जन्मदिन हो रहा है वो संकल्प लेगा, उसको संकल्प दिलाएंगे, फिर उसको आशीर्वाद देने की प्रक्रिया होती है, बधाइयां दी जाती है इस प्रकार से, और अंत में फिर शांति पाठ होता है। कुल मिलाकर के किसी जन्मदिन संस्कार के कर्मकांड में इतनी चीजें होती हैं। अब इसमें से किसको कितनी कटौती की जाए, किसे कितना लंबा किया जाए, ये आपको सोचना पड़ेगा और इसी में आपका स्मार्टनेस है।
सब जगह सब प्रकार के फार्मूले काम नहीं आते। घर में है तो आराम से आप पंचतत्व पूजन कीजिए, और प्रेरणा के अंतर्गत पंचतत्व पूजन के अंतर्गत पंचतत्व से संबंधित जो भी ये जो अग्नि, वायु, आकाश और या दीपक की जो प्रेरणाएँ होती है, इसको लंबा-लंबा वहाँ पर मत बोलिए। क्योंकि आपको पंचतत्व पूजन करना है, दीपदान करना है विधिवत, तो उस समय दीपदान से संबंधित, दीपक से संबंधित प्रेरणा या पंचतत्व के अंतर्गत जितने समझाने की बात आती है, उसको कर्मकांड के शुरू होने के बाद बीच में टुकड़े-टुकड़े में समझाइए, जिससे कि सामने वाला बोर ना हो। और कुछ जो मोटी बातें हैं, जो सबके ऊपर लागू होती हैं, उनको आप प्रेरणा के भीतर डालिए। प्रेरणा से संबंधित जो विषय होगा, वो उसको संक्षिप्त करिए। सारी बातें एक साथ यदि एक बार में पूरा करेंगे और सीधे-सीधे कर्मकांड को आरंभ करके उसको खटाखट एकदम जल्दी खत्म कर देंगे, तो ये आदर्श पद्धति ये नहीं रही। ये ध्यान देने की बात है। उसी प्रकार दीपदान में दीपक कितना सजाएँ? तो आमतौर से जो जो लोग हमेशा जन्मदिन मनाने के अभ्यासी हैं, वो अपने आयु के बराबर दीपक सजाते हैं। बहुत सुंदर से डेकोरेट करते हैं। लेकिन जब ऐसी स्थिति नहीं है, यदि ऐसी स्थिति है तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो आप 5 दीपक लगा लीजिए। जल्दी में हड़बड़ी में है मान लीजिए, तो आप 1 दीपक ही लगा करके उसको ही जिनका जन्मदिन है उनके हाथ से दीपदान करवा दीजिए, भगवान को समर्पित करवा दीजिए। लेकिन उसमें फिर दीपक के समान बनने की प्रेरणा उसके साथ में जुड़ी होनी चाहिए, ये आवश्यक है। और महत्वपूर्ण उसके साथ पक्ष जुड़ा हुआ है संकल्प। ये तो प्राण है इसका, संकल्प जो है वो। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार के अंतर्गत जो जन्मदिन हम लोग मनाते हैं, उसमें ये जो प्रचलन बनाया है जन्मदिन संस्कार मनाने का, उसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि सत्प्रवृत्ति का संवर्धन हो और जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उसका उन्मूलन हो। तो जो भी हम मनुष्यों में, बच्चा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, जो भी हो सकता है, उसकी जो गलत आदतें हैं, उसका स्वभाव है, उसकी गलत दिनचर्या है, गलत खान-पान है, जो भी है, उनमें से गलत आदतों को या जिस दुष्प्रवृत्ति को हटाना है, उनके विरोध में कुछ थोड़ी-सी बात करके सॉफ्ट भाषा में उनका संकल्प दिलाना और कोई अच्छी आदत उनकी दिनचर्या में शुमार करना, जिससे कि उसका जीवन धन्य बने और जिससे सबको सुकून मिले और उसका खुद का जीवन भी उज्जवल बने। ऐसी प्रेरणा के साथ में उनको संकल्प कराना, ये आवश्यक पक्ष है। भाषण लंबा-लंबा करने की भले आवश्यकता नहीं है। आप सत्प्रवृत्ति और दुष्प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप व्यक्ति का जीवन कैसे पतन की ओर जा सकता है और कैसे ऊंचाई की ओर जाता है, उसको प्रेरणा देंगे। लेकिन तमाम प्रकार की जितनी दुनिया में बुराइयां होती, अगर उसको एक्सप्लेन करने लग जाएंगे तो ये भी उचित नहीं होगा। तो समय और परिस्थिति के नजाकत को समझें। और एक बात और अच्छी बात है, ये इसके साथ में ध्यान देने वाली अच्छी बात ये हो जाए तो, कि जब संकल्प कराना होगा तो जिनका जन्मदिन है, जिनको संकल्प कराना है, उनकी कमियों के बारे में, अच्छाइयों के बारे में और कमियों के बारे में हम पहले से थोड़ा सा पता लगा लें। बच्चा है कोई तो उनके माता पिता से पता लगा लें, उनके दोस्तों से पता लगा लें। तो कब सोना, जगना, उठना, बैठना, उनकी बुरी आदत, अच्छी आदत जो भी है, उनकी थोड़ी प्रशंसा भी करें और प्रशंसा के साथ उनको जन्मदिन में उनको और आगे बढ़ने की प्रेरणा दें और जो बुराई उसकी है, जो कुछ भी, उसी में से चयन करके उनको छोड़ने के लिए प्रेरित करें। तो संकल्प जब कराएँगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आशीर्वाद, बधाई वो तो होना ही है। इस प्रकार से हम कर्मकांड जो करते हैं तो इस प्रकार से करते हैं। हमारी दीदी यहाँ पर बैठी हैं, तो कर्मकांड के हिसाब से ही बैठी हैं। तो जन्म दिवस में एक छोटी किताब है, जिसको कि युग संस्कार पद्धति के नाम से जाना जाता है। आइए देख रहे हैं आप। ये जो युग संस्कार पद्धति है, इस युग संस्कार पद्धति में सारे संस्कारों का विवरण दिया है और जो जन्मदिन संस्कार है, वो मात्र 1 पेज में है। जन्म दिवसोत्सव संस्कार, इस तरह से। तो जन्म दिवसोत्सव संस्कार मनाने के लिए आप सरल हिंदी के सूत्र हैं, बहुत छोटा सा संस्कृत का सूत्र है और उसके पश्चात फिर सरल सरल हिंदी के सूत्र हैं। इसमें प्रेरणाएं भी भरी हुई हैं पंचतत्व की, इसमें दीपदान की भी प्रेरणा है, समझ में आ जाता है और उसके साथ साथ हमें क्या बनना है ये भी उसको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हम करें संक्षिप्त रूप से। तो ये मैं समझती हूँ कर्मकांड जो है ये आपका ये एक शॉर्ट तरीके से, संक्षिप्त तरीके से ये संपन्न हो जाएगा।
यदि बड़ा कार्यक्रम है तो आप बड़ा दीप यज्ञ 2 घंटे का दीप यज्ञ करेंगे, उसमें गीत भी गाएंगे, बीच में भी जब दीपदान करेंगे, दीप यज्ञ के 24 मंत्र बोलेंगे। यहाँ पर संक्षिप्त करना है तो आप 5 मंत्र केवल बोल करके और 3 मंत्र महामृत्युंजय मंत्र बोल करके इतने में भी आप उसको संपन्न कर सकते हैं। तो समय और परिस्थितियों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब एक बात विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहूंगी आपको, हम उनको आशीर्वाद देंगे, बधाई देंगे। हम माने हमारी वो बहनें भाई जो भी जन्मदिन संस्कार मनाने के लिए जाएंगे, वो अपने साथ जरूर उपहार के लिए कुछ लेकर के जाएं, उनको देने के लिए। क्या लेकर के जा सकते हैं? तो भाई गायत्री मंत्र का स्टिकर तो जरूरी है। हम जहां जाएं वहां पर गायत्री मंत्र ना पहुंचे तो फिर मतलब क्या हुआ? गायत्री मंत्र का स्टिकर, गायत्री मंत्र लेखन की छोटी जो मंत्र लेखन की पुस्तिका आती है, वो छोटी पॉकेट बुक आती है जो, या बच्चों के लिए कहानियां आती हैं, वो बड़े लोग हैं, विचारवान लोग हैं जिस प्रकार से, या गृहिणियां हैं, तो उनके फील्ड से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित जो किताबें उपयोगी हो सकती हैं, वैसे पॉकेट बुक या बड़ी बुक भी ले जा सकते हैं आप, जो 8-10 रुपए में ज़्यादा से ज़्यादा आ सकती है, ये उनको दिया जा सकता है। और हमारी बहुत सारी बहनें ये कर रही हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है। जन्मदिन के दिन पौधा देने का प्रचलन जो है वो बहुत शानदार प्रचलन है। अपने-अपने घरों में हमारी सब बहनें जो कर्मकांड करती हैं, कम से कम 25-50 पौधे की नर्सरी घर में ही बना करके रखें, और उन पौधों को, पौध जो रहेगा उसको भी ले जाइए आप, और उनको जन्मदिन में उनको दे सकते हैं। फिर गुल्लक ले जा सकते हैं। गुल्लक किस लिए? बच्चों में या बड़ों में दान कह लीजिए और बच्चों में बचत की प्रेरणा देने के लिए। बड़ों को सिखाइए कि भाई ये गुल्लक है, इसमें समाज की सेवा करने के लिए, समाज के लिए भी कुछ ना कुछ हमें अंशदान करना चाहिए, और उसकी शुरुआत ऐसे करनी चाहिए। तो आप संकल्प करिए कि प्रतिदिन कम से कम 5 रुपए, 1 रुपए का सिक्का कम से कम आप भगवान के नाम पर या समाज के नाम पर नियमित रूप से इसमें डालेंगे। बच्चों को भी बचत की प्रेरणा दीजिए इस प्रकार से। तो ये उपहार में ले जाने के लिए हम ये सब कर सकते हैं। गृहिणी है, आप उनको बलिवेश्य के बारे में तो समझाएंगे। आप बलिवेश्य का पात्र दे सकते हैं, बलिवेश्य की किताब दे सकते हैं, जो जिससे संबंधित है। मान लीजिए कोई गर्भवती बहन है या उनके घर में गर्भवती नहीं भी है और लगता है कि नई बहू बेटियां हैं यहाँ पर, तो आप गर्भ संस्कार से संबंधित, अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी से संबंधित जो किताब होती है, आप उस किताब को उनको दे सकते हैं। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ दिया जा सकता है, और बहाना तो जन्मदिन का है, लेकिन जन्मदिन के बहाने से संबंधित व्यक्ति को तो इससे संबंधित उपहार देंगे, लेकिन उस सभा में जितने लोग आए रहेंगे उनको भी आप कुछ ना कुछ दे सकते हैं। साहित्य के रूप में दे सकते हैं, पंपलेट दे सकते हैं उनको, कुछ फोल्डर्स दे सकते हैं, जिससे अपने मिशन से संबंधित विषयों का प्रचार प्रसार हो सके, उनका ज्ञान बढ़ सके। इस तरह से ये बधाई आशीर्वाद के साथ में उनके लिए उपहार वाली बात होती है। अब एक विशेष बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जो प्रेरणा दी जाएगी उसके अंतर्गत भी हो सकता है, बीच में जो हम कर्मकांड के बीच में समय निकाल करके कुछ प्रेरित करते हैं उसमें भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसमें कुरीतियां जो जुड़ी हुई हैं जन्मदिन संस्कार के साथ, उस कुरीतियों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना बेहद जरूरी है। आप कल्पना करिए, जो छोटी आयु के बच्चे होते हैं या किशोर वय में होते हैं, अगर उस आयु में ही बच्चों को ये समझ में आ जाए कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, किससे क्या लाभ है, किससे क्या हानि है, क्या हमारी संस्कृति के अनुकूल है, क्या हमारी संस्कृति के प्रतिकूल है, आदर्श क्या होता है, आदर्श की विपरीत स्थिति क्या होती, कुरीतियों में क्या आती है, अंध परंपराओं में क्या आती है। परंपरा केवल पुराने समय से चली आ रही है, वही वो तो परंपरा है, लेकिन हम गलत प्रचलन को भी कुरीति में ले आते हैं। रीति माने रीति, प्रचलन, गलत रीतियां हैं वो कुरीति में आती है। तो कुरीतियों के अंतर्गत आपने तो काफी कुछ बोला, बताया, अपने जो भी वक्तव्य दिया, प्रेरणा दिया उसमें उसमें ज्यादातर यही बात आई थी कि केक काटते हैं, केक काटना, केक केवल केक काटते हैं बोलने से बात नहीं बनेगी। केक काटना कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन जन्मदिन में ये जो केक काटने का जो एक एक शगुन जैसा करते हैं, या एक जैसे कोई कोई बड़ा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इस तरीके से मुहूर्त निकालते हैं, उस तरीके से ये जो होता है, तो ये गलत है। तो उनको ये समझाइश देनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ भी प्रचलन में, भारतीय संस्कृति में
इस तरह से दीपक जलाना और उनको प्रज्वलित करके उनके लिए जीवन में प्रकाश की शुभकामना देना, मंगल कामना करना, ये उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। और बहुत सुंदर बात जो गुप्ता माता जी ने बताई थी, आपका उनको आप वीडियो में देख लीजिए, जिसमें बताया था कि वास्तव में शुरुआत जो हुई थी कि यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, उस समय जंगल में हुआ और लोग जो है उनको मार डालने वाले थे और उनका अंत कर देने वाले थे। तो जहाँ जन्म हुआ, वो अंधेरे वाली जगह थी। तो वहाँ पर एक केक था और उसी के ऊपर एक कैंडल जलाया गया, क्योंकि उनका प्रसव होना था, जन्म होना था। और उसके पश्चात जन्म होते समय डर के मारे कि किसी को पता ना चल जाए कि अरे! ये यहाँ पर कोई जन्म ले रहा है, तो कोई आ करके उनके ऊपर कोई अटैक ना कर दे, तो जन्मदिन उस कैंडल को बुझा दिया गया और जो प्रकाश था वो अंधकार हो गया, डर के मारे। तो उसके पीछे ये कारण है, इस कारण को बता करके आप उनको इस बात को महसूस कराएँ कि वास्तविकता क्या है। क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है, कोई भी प्रचलन जब बनता है, उसके पीछे कोई न कोई परिस्थितियाँ होती है, कोई न कोई वजह होती है। उन परिस्थितियों को, वजह को नहीं जानने के परिणाम स्वरूप बहुत सारे ऐसे काम चलते चले जाते हैं आगे तक, जिसका कोई औचित्य बाद में नहीं रह जाता। तो उनको प्यार से समझाया जाए कि अब इस चीज़ का कोई औचित्य नहीं रह गया है। और हमारे पास अच्छे-अच्छे व्यंजन हैं, मिठाइयाँ हैं, हम चाहें तो अच्छे तरीके से, इस तरीके से उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, ये उनको बोला जाए। फिर दूसरी बात, इसके साथ में आपने देखा होगा कुरीति के अंतर्गत जो आती वो ये है कि लोग जो है ढेर सारे उपहार लेकर के आते हैं और उन उपहारों को, वो जो जिनको उपहार मिलता है, वो सब में अपना अधिकार समझता है। तो उनको प्रेरणा इस बात की देनी है कि क्या करें? ये करें कि वो अपने उपहार को मुक्त हस्त से दान करें, दूसरों को दें, चाहे अपने दोस्तों में बाँटें या कोई अन्य में भी बाँटें, बाँट सकते हैं। जन्मदिन के दिन कहीं जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए किसी झोपड़ी-पट्टी में, गंदी बस्तियों में या निम्न वर्ग के, जो निर्धन वर्ग के जो बच्चे होते हैं, उनके बीच में जाएँ, वृद्धाश्रम में जाएँ, अनाथाश्रम में जाएँ, वहाँ पर उनकी सेवा करें, वहाँ पर उनको दान करें। जो ही पार्टीबाजी में जितना पैसा लगता है, उनमें से काफ़ी कुछ बचा कर के वहाँ पर भी किया जा सकता है। खुशियाँ मनाना अपनी जगह, ज़रूर खुशियाँ मनाएँ, इसमें कोई दोष नहीं है, खुशियाँ तो मनाई जानी चाहिए। उसी प्रकार से जो प्रचलन है कि कहाँ सेलिब्रेट करेंगे, तो रेस्टोरेंट में जाएँगे, बड़े होटलों में जाएँगे, वहाँ पर ही केवल पार्टी करेंगे। तो जो भी ऐसे समय होता है, उसको पारिवारिक उत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। पारिवारिक आध्यात्मिक उत्सव का यदि उसको स्वरूप दिया जा सके, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हमारे बच्चों में और हमारे बड़ों में भी अच्छे संस्कार आएँगे, एक नया प्रचलन शुरू होगा। जैसे ये प्रचलन आ करके सारी दुनिया में व्याप्त हो गया है और लोग उसका अंधानुकरण करते हैं आँख बंद करके, उसी प्रकार समझदार लोगों के द्वारा ये प्रचलन भी शुरू क्यों नहीं किया जा सकता? निश्चित रूप से किया जा सकता है। तो ये प्रचलन किया जाए, आरंभ किया जाए। उसी तरह से एक चीज़ देखने में आया है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब सामने कैंडल वगैरह जलाते हैं, केक वगैरह रखते हैं, ठीक है, ये तो एक बात हो गई। उसमें एक नई चीज़ देखने में आती है, उसको क्या कहते हैं, स्पार्कल कैंडल। कैंडल ना जला करके अब उसका एक नवीनीकरण हो गया है, स्पार्कल कैंडल आता है, केक के ऊपर उसको रखा जाता है। और एक तो ऐसा होता है कि वो ढेर सारी ऐसी कुछ चमकियाँ होती हैं, आपने वीडियो में देखा होगा, कुछ इस प्रकार से, कुछ फुलझड़ी नुमा होता है, डेकोरेशन वगैरह उसका करते हैं, उपस्थित लोगों के ऊपर उनका, जिनका जन्मदिन मनाया जाता है, वहाँ भी देखा जाता है। तो उसमें आपने देखा होगा चमकीला-चमकीला, जैसे क्रेप पेपर होता है, उसको और यदि कतर देते हैं तो कैसे छोटे-छोटे तो वो चमकीला जैसे उड़ता है। पार्टी प्रॉपर, ऐसा शायद उसको बोलते हैं। और उसको घुमाते हैं और वो टक से एक आवाज़ आती है और वो बिखर करके सब जगह वो हो जाता है। और कई बार और ये स्पार्कल कैंडल जलाया जाता है और फट से उसको पकड़ करके वो कई बार तो जल जाता है सारा कुछ। मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, कई बार आपने व्हाट्सएप में देखा होगा कि ऐसी दुर्घटना घट गई, जिसका जन्मदिन था, वो जन्मदिन जिस बच्चे का था वो जल गया, पूरा जल गया उनका। तो ये इस तरह से बिना विवेक का इस्तेमाल किए जिस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, उसके जगह में यदि हम कुछ प्रेरणाप्रद तरीके से सेलिब्रेट करें, तो क्या बच्चे को राजकुमार की तरह सजाइए अच्छे से, माला पहनाइए, मुकुट पहनाइए, पैसा ही तो खर्च करना है। उसको राजकुमार क्यों नहीं बनाया जा सकता? उनके ऊपर आशीर्वाद की वर्षा करें, क्या मजा आएगा।
तो ये जो अविवेकपूर्ण तरीके से जो कुछ भी होता है, उनके विरुद्ध कहना चाहिए, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, ताकि लोग जागें और ये जो गलत प्रचलन है, कुरीतियाँ हैं, ये दूर हों और हम अपनी संस्कृति की ओर लौटें। हमारी संस्कृति बेजोड़ संस्कृति है सारी दुनिया में। सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा, सबसे पहली संस्कृति देव संस्कृति, भारतीय संस्कृति जिस पर चल करके दुनिया में नाम रोशन की, और इसी वजह से हमारा देश विश्व गुरु कहलाता रहा है, जगत गुरु कहलाता रहा है। तो वो संस्कृति हमारी कब आएगी, या वो दिन कब आएंगे? हमारी संस्कृतियों के माध्यम से ही लौटेंगे। कम से कम जो हमारा नया जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले, हमारे घरों में, मोहल्ले में सामूहिक जन्मदिन इस प्रकार से हम जहाँ मनाते हैं, विशेष रूप से वहां पर इन सब के बारे में जागरूकता पैदा की जाए। तो ये कुरीतियों के संबंध में हुई। अब अगली बात, एक बात और आती है, वो ये कि हम जन्म दिवस संस्कार को आंदोलन का रूप अवश्य दें, अवश्य दें। आंदोलन का रूप देना होगा। जैसे गर्भ संस्कार इत्यादि होता है, ये काफी प्रसन्नता की बात है कि गर्भ संस्कार का बहुत प्रचार हो गया है और अब जन जन में उसको लोग समझने लगे हैं। वो आसान भी है, तो जन्मदिन भी बहुत आसान है। तो गर्भ संस्कार एक गर्भवती बहन का एक बार होता है। अब बच्चा जन्म ले लिया, उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष बच्चे का जन्मदिन आना है चूंकि, और ये प्रत्येक के घर में एक दो बच्चे तो रहते ही रहते हैं, बच्चों के अलावा बड़े लोग भी रहते हैं। तो क्यों ना हम इसको आंदोलन का रूप दें। आंदोलन का रूप देने से क्या होगा, बार बार इस माध्यम से उस घर में या उस बच्चे को या उन उन बड़ों को, उस संबंधित व्यक्ति को आप स्पर्श कर पाएंगे अपने उद्बोधन के द्वारा, अपनी समझाइश के द्वारा। आप उनसे संपर्क कर पाएंगे, अपनी बातें उन तक पहुंचा पाएंगे, उस घर में जा पाएंगे। और बार बार जाने से आत्मीयता भी बढ़ती है, और एक बार में तो सारी बातें नहीं बताई जा सकती, ये सब जानते हैं, समझते हैं। जब बार बार हम मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, तो कभी कोई बात, कभी कोई बात, कभी कोई बात। अभी आप लोगों ने प्रस्तुतियों में ढेर सारी बातें सुनी, कही, जो कुछ भी है उसको कहने का आपको मौका मिलेगा। अलग अलग तरीके से, अलग अलग बातों को अलग अलग तरीके से कहने का मौका मिलेगा। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग बातों को रखने का मौका मिलेगा। इस प्रकार से एक बात। दूसरी बात, आंदोलन का स्वरूप देने के लिए अब करें क्या, क्या पद्धति अपनाएं, कैसे करेंगे? आमतौर पर क्या होता है, आमतौर पर ये होता है कि जैसे हमारा प्रज्ञापीठ या महिला मंडल है या शक्तिपीठ है, तो जो संस्कार करने कराने के लिए आते हैं हमारे पास, स्वयं अप्रोच करते हैं हमको, और वो न्योता देते हैं कि भाई हमारे घर में मेरी बिटिया का जन्मदिन है तो आप आइए, उनका फोन आता है या वो इनवाइट करते हैं, तब हम फिर पूरे साजो सम्मान के साथ जाते हैं और जन्मदिन मनाते हैं। अब इस क्रम को आगे बढ़ा करके कुछ और भी करना पड़ेगा। अब वो क्या करना है, वो ये करना है कि सर्वे किया जाए, अपने मोहल्ले का, वार्ड का, गांव का सर्वे किया जाए। जनगणना वगैरह होती है तो एक एक के घर का पता रहता है, उसी प्रकार से हमें अपने मोहल्ले का पता रहना चाहिए। किसके घर में कितने मेंबर हैं, कौन किस स्थिति में है, किसके घर में 1 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, कौन बाल संस्कारशाला जाने लायक है, कौन गर्भवती बहन है, कि कितने सदस्य हैं, बड़े कितने हैं, कॉलेज जाने वाले कितने हैं, क्या है, कैसे हैं। क्योंकि सबको आप अलग अलग बातें कहेंगे जन्मदिन में, एक समान बात नहीं कहेंगे। हर एक के लिए प्रेरणा अलग अलग तरह की होगी। इसलिए तो पहले तो सर्वे करें, एक डायरी मेंटेन करें, रजिस्टर बनाएं, घर का लेखा जोखा रखें आप, और जब सर्वे करने जाएं तो प्रत्येक सदस्य का जन्मदिन कब आता है ये पूछ करके अपने डायरी में नोट कर लें। हमारी बुधंतिन दीदी अभी जो जुड़ी थी, और सेक्टर 4 भिलाई से वो बिलोंग करती हैं, आपने उनका उद्बोधन भी सुना। मैं उसी महिला मंडल को जानती हूँ जो इस लीग पर चलता है, हमेशा से चलता आ रहा है। आप इतना गदगद हो जाएंगे जब आप ये काम शुरू करेंगे, तो कि आपके पास आपकी डायरी भरी, एक दिन में 3-3 4-4 जन्म दिवस होंगे, 5-5 जन्म दिवस होंगे। अभी हम एक जन्म दिवस मनाने के लिए 4-5 बहनें एक साथ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास काम कम रहता है। लगता है कि ये जा रही तो मैं भी जाऊं। आपकी 3-3 टीम बन जाएगी, आप एक साथ एक ही समय में 3-3 जन्मदिन मना पाएंगे, 4-4 टीम को काम मिल पाएगा। और जन्मदिन ऐसे इस प्रकार से चाक चौबंद तरीके से आप सब तरफ से नाकेबंदी करके जन्मदिन मनाएं। मतलब कोई ना छूटे, कहने का मतलब मेरा, कोई भी ना छूटे। तो इस तरीके से जब हम आंदोलन का रूप देंगे इसको, और व्यापक रूप से इसको विस्तार देंगे,
तो जन्मदिन के माध्यम से हम मिशन को, हम उनके जीवन में कैसे उनको धन्य बनाया जा सकता है, कैसे उनके जीवन को सार्थक किया जा सकता है, ये जो हम तमाम प्रकार की कहानियाँ जो बताते हैं, वो सारी चीज़ें जो है सार्थक हो पाएगी। एक कहीं पर जाकर के बात तो बनेगी नहीं। तो ये निवेदन है आप सबसे कि क्यों ना हम जन्मदिन को आंदोलन का रूप दें और आंदोलन के तरीके से ही इनको मनाया जाए। हमारे बीच में जितनी बहनें हैं जो अभी जुड़ी हुई हैं, प्लस जो इस विधा में काम कर रही है पूरे प्रांत भर से, मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा संख्या जन्मदिवस संस्कार की ही होती है। क्योंकि यही एक ऐसा संस्कार है जो प्रतिवर्ष और प्रत्येक व्यक्ति का मनाया जा सकता है। बाकी संस्कारों की संख्या तो कम रहती है। तो इस संस्कार को मनाने के लिए हमारे जो 10वीं 11वीं क्लास के जो बच्चे-बच्चियाँ हैं, जो कन्या कौशल शिविर में आते हैं, जो हमारे युवा शिविर में आते हैं, आपके घर में जो 12वीं पढ़ती है बच्ची या कॉलेज में पढ़ते हैं, वो भी जन्मदिन मनाने के लिए बिल्कुल पारंगत होना चाहिए। आप हम में से कोई भी बहन ऐसी ना हो जो जन्मदिवस संस्कार मनाने की विधा से अपरिचित हो। हर किसी को जन्मदिन मनाना आना चाहिए और ये बहुत ही आसान है। जब आप यज्ञ कराना जान सकते हैं घर-घर में, गृह-गृह यज्ञ के अंतर्गत, तो फिर जन्मदिन संस्कार तो उसकी तुलना में उसका 1/4 भी नहीं है। इतना छोटा, संक्षिप्त और इतना सरल है। ये किया जा सकता है। तो आंदोलन का रूप ये तभी मिलेगा इसको मिल सकता है, जब मनाने वाली बहनों की भी संख्या बढ़े और जिनका मनाया जाना है, उनकी भी संख्या बेतहाशा बढ़े और हम उसके लिए पूरे योजनाबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ें, तो ये बात हमारी तरीके से बन सकती है। मैं निवेदन करूँगी कि हमारी सारी कार्यकर्ता बहनें, हमारी महिला मंडल की बहनें, जो महिला मंडल की नहीं है, आंगनबाड़ी की बहनें, हमारी जो आंगनबाड़ी में पढ़ाती हैं बच्चों को, उनका ध्यान रखती हैं, जो हमारी मितानिन बहनें हैं, क्योंकि जो भी परिवार से जुड़ा हुआ है, जो बच्चों से जुड़ा हुआ है, वो इस बात को बहुत गंभीरता से लेता है, निश्चित रूप से और लेना भी चाहिए और ये उन सबके लिए बहुत आसान है। तो मैं उन सबसे निवेदन करती हूँ, सबसे ये अपील करती हूँ कि इस बात को गंभीरता से लेंगे और इसको इसी प्रकार से आगे बढ़ाएँगे। जन्मदिन संस्कार से संबंधित जो प्रशिक्षण है, ये जो इसका दूसरा भाग था, ये यहाँ पर संपन्न होता है और अब बारी है कि हमारी बहनें अपने महिला मंडल के अंतर्गत कितने-कितनी संख्या में त्रैमासिक योजना हमारी जो चलती है, उसमें कितनी-कितनी संख्या में 3 माह के अंतर्गत जन्मदिन मनाएँगी। जो आपकी डायरी मेंटेन होगी वो पूरे साल भर के लिए होगी। किसका कब जन्मदिन आता है, तो आपको पता होगा निश्चित रूप से कि आपके मोहल्ले में कितने जन्मदिन मनाए जा सकते हैं। ये आपकी तैयारी के ऊपर निर्भर करता है। तो निवेदन है दीदी आप सबसे कि आप अच्छी तैयारी इसकी करिए और पूज्य गुरुदेव ने जो विधा दी है ये नया षोडश संस्कार के अंतर्गत जन्मदिन संस्कार और विवाह दिवस संस्कार ये परंपरागत रूप से पहले नहीं हुआ करता था। लेकिन अब इस नवयुग निर्माण करने की क्रम में परम पूज्य गुरुदेव ने इन दोनों विधाओं को, दोनों संस्कारों को जो अतिरिक्त रूप से जोड़ा है, उसके पीछे ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयोजन है। तो ये उद्देश्य, प्रयोजन पूरा हो पाए, इसके लिए हम सब प्राण-प्रण से जुटे, इसे अपने कार्यक्रम का, अपनी गतिविधि का एक अनिवार्य हिस्सा बनाएँ, इस प्रकार से तो ये ध्यान रखेंगे। मैं अपनी बात को समाप्त करूँगी, इस आशा के साथ, इसको बहुत गंभीरता से लेंगे आप लोग और अपने संपर्क क्षेत्र में इसको बढ़ाएँगे। अ, सभी दीदी लोगों को धन्यवाद, बहुत-बहुत। ओम शांति। अपनी बात समाप्त करती हूँ, सबको प्रणाम। नमस्कार।